श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? इस वीडियो में जानिए शिव पुराण में वर्णित बेलपत्र की महिमा तथा बेलपत्र के आध्यात्मिक महत्व की अद्भुत कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की शांत वादियों में भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। देवता, ऋषि और सिद्ध पुरुष समय समय पर भगवान शिव के दर्शन करने आते ही रहते और उनकी आराधना करते थे। एक दिन देवलोक में यह चर्चा होने लगी कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय क्या है। कोई कहता गंगा जल चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं, कोई कहता रुद्राभिषेक से, तो कोई भस्म और धतूरा अर्पित करने को सर्वोत्तम बताता। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सभी देवता कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से विनम्रता पूर्वक बोले, हे महादेव, ऐसा कौन सा पुष्प या पत्र है जिसे अर्पित करने मात्र से ही आप शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, हे देवगण, मुझे अनेक प्रकार के पुष्प प्रिय हैं, किंतु उनमें सबसे अधिक प्रिय है बेलपत्र। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से मुझे बेलपत्र अर्पित करता है, उसके जीवन के अनेक पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, इस साधारण से दिखने वाले बेलपत्र में ऐसी कौन सी विशेषता है? तभी भगवान शिव एक अद्भुत कथा सुनानी आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ में निवास करती थी। एक दिन उनके मन में विचार आया कि वे स्वयं भगवान शिव की आराधना करें। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कई वर्षों तक उन्होंने प्रतिदिन 1000 कमल पुष्पों से शिवलिंग की पूजा की। पूजा पूर्ण होने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। देवी लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं ऐसा वर चाहती हूँ कि मेरी भक्ति सदा आपके चरणों में बनी रहे और संसार के सभी भक्तों को भी आपकी कृपा सहजता से प्राप्त हो। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। फिर उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे तप और पवित्र भाव से एक अत्यंत दिव्य वृक्ष उत्पन्न होगा। उसके पत्ते मेरे लिए सबसे प्रिय होंगे। जो भक्त उस वृक्ष के पत्र मुझे अर्पित करेगा, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। कुछ समय बाद देवी लक्ष्मी के तप से एक अद्भुत वृक्ष प्रकट हुआ। उसकी शाखाएं सुगंधित थी और उसके पत्ते 3 भागों में विभाजित थे। यही दिव्य वृक्ष बेल का वृक्ष कहलाया। भगवान शिव उस वृक्ष को अपने हृदय से लगा लेते हैं और बोलते हैं, आज से बेल का वृक्ष अत्यंत ही पवित्र माना जाएगा। भगवान शिव देवताओं से बोलते हैं, बेल वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, यह स्वयं दिव्यता का प्रतीक है। जहाँ बेल का वृक्ष होता है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। उसके मूल में सभी पवित्र तीर्थों का वास माना गया है। उसके तने में मेरी शक्ति निवास करती है। उसकी शाखाओं में देवगण और उसकी पत्तियों में स्वयं मेरा स्वरूप प्रतिष्ठित है। बेलपत्र की 3 पत्तियां मेरे 3 नेत्रों का प्रतीक हैं। वे सृष्टि के 3 गुण सत्व, रज और तम का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवों का स्वरूप है। इसी प्रकार ये ओम के 3 अक्षरों तथा त्रिशूल के 3 शूलों का भी प्रतीक है। इसलिए जो भक्त श्रद्धा से त्रिदल वाला बेलपत्र मुझे अर्पित करता है, वह मुझे अत्यंत ही प्रिय होता है। भगवान शिव आगे बोलते हैं, यदि कोई भक्त गंगा जल और बेलपत्र के साथ मेरा पूजन करता है, तो उसका पूजन अनेक यज्ञों के समान ही फलदायी होता है। यदि कोई निर्धन व्यक्ति भी केवल एक शुद्ध बेलपत्र श्रद्धा से अर्पित कर दे, तो मैं उसकी भक्ति स्वीकार कर लेता हूँ। इसी समय माता पार्वती ने भी मुस्कुरा कर कहा, स्वामी, संसार के लोग यह भी जानना चाहते हैं कि बेल वृक्ष का सम्मान कैसे करनी चाहिए। भगवान शिव बोलते हैं, हे देवी, जो मनुष्य बेल वृक्ष लगाता है, उसका महान पुण्य होता है। जो उसकी सेवा करता है, जल अर्पित करता है और उसकी रक्षा करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। बेल वृक्ष को कभी भी बिना कारण नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उसमें देव शक्ति का निवास होता है। श्रोताओं, तो यह थी बेलपत्र की महिमा की अद्भुत और दिव्य पौराणिक कथा।
शिव पुराण हमें सिखाता है कि भगवान शिव बाहरी वैभव नहीं बल्कि भक्त का प्रेम, श्रद्धा और निष्कपट भाव ही देखते हैं। बेलपत्र की 3 पत्तियां शिव के त्रिनेत्र, त्रिदेव, त्रिगुण और त्रिशूल का प्रतीक मानी गई है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया गया एक बेलपत्र भी अत्यंत पुण्य का फल देता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही दिव्य एवं पौराणिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय सनातन।